तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे जो राजस्थान पुलिस में वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम आपको सारी बातें बताएंगे जो बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में बोली गई हैं, ठीक है। प्लस अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस उसी के साथ आपको अप्लाई करने के लिंक भी मिल जाएंगे, ताकि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से क्लिक करो, आप सीधे की सीधा अप्लाई करने वाले पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान पुलिस के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस आपको इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पूरा करना होगा। इसमें एक तो क्वालिफिकेशन होगी, प्लस आपको 150 नंबर का एक रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बारे में प्लस उसका जो सिलेबस होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके रिगार्डिंग जो अदर क्वालिफिकेशन होगी, बेसिक तो आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, उसके रिगार्डिंग जो अदर क्वालिफिकेशन है उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और जो फिजिकल मेजरमेंट होगी वो आपको एलिजिबिलिटी इनकी पूरी करनी होगी और आप इसके लिए रिक्रूट हो सकते हो। बाकी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पर आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हर एक नई जो भी जॉब आती है सरकारी जॉब, उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन डिटेल होगी वो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है कांस्टेबल की। कांस्टेबल में भी इन्होंने एक तो कांस्टेबल जनरल एरिया के लिए वैकेंसी निकाली है, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर की, कांस्टेबल नॉन टीएसपी की, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी की और कांस्टेबल बाइंड टीएसपी की। इनकी जो टोटल वैकेंसीज होंगी वो टोटल बनती हैं 4438 वैकेंसीज बनती हैं। बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा किसमें कौन सी कितनी वैकेंसी आई है। इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल के लिए है 500 रुपया, और जो अदर कैटेगरी में आएंगे SC ST इकोनॉमिकल वीकर या कोई भी अदर कैटेगरी आएगी उसके लिए इन्होंने 400 रुपया फीस रखी है। आपने फीस ऑनलाइन पे करनी है, प्लस आपने इनका जो एप्लीकेशन होगा वो भी ऑनलाइन सबमिट करना है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 3 दिसंबर 2021 को लास्ट डेट होगी फीस अप्लाई करने की, प्लस एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की। इनके लिए जो इन्होंने सैलरी रखी है वो है 14,600 रुपया सैलरी है इनकी। प्लस इसके साथ अलाउंस अलग से होगा। अलाउंस होगा आपको जो भत्ता मिलता है जो बेसिक सैलरी में प्लस होकर मिलता है वो अलग से होता है, और वो जो लोग इसके लिए रिक्रूट होंगे पहले महीने से उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी तनख्वाह होगी वो बढ़ेगी, कम ना होगी। और जो सरकारी पे होती है वो तो वैसे ही बढ़ती जाती है, कभी कम तो होती ही नहीं। इनके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी है, योग्यता रखी है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो जिला पुलिस में आएंगे उनके पास +2 का एक सर्टिफिकेट हो, मतलब उन्होंने +2 की हो, 12th की हो या 12th के बराबर का उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वो उसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि आपके पास जो ARC और MBC बटालियन बैंड में आएंगे उनके पास 10th का सर्टिफिकेट हो तब वो इसके लिए एलिजिबल है। और तीसरी बात इन्होंने बोली है जो पुलिस दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन में आएंगे उनके पास +2 प्लस साइंस से की हो, जिसे मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले कह सकते हैं, या आपने +2 में फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर के साथ आपने +2 की है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। चौथी बात, जो लोग कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भर्ती होंगे उनके लिए बोली गई है कि आपके पास LMB HMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इस लाइसेंस को बने होने का जो समय होगा वो 1 साल पूरा हो चुका हो, मतलब कि आपका जो लाइसेंस मान ले कि जो 3 दिसंबर है 2021 का, इससे 1 साल पहले मतलब कि 2 दिसंबर 2021 तक आपने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा LMV और HMV का वो बना रखा हो। अगर आपका जो समय 1 साल से कम होगा तो वो माना नहीं जाएगा। ये बात सिर्फ जो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई होती है। इसके बाद बारी आती है एज लिमिट के बारे में। ये जो पहला कॉलम है इसके लिए जो कांस्टेबल होंगे, सामान्य कांस्टेबल, जो टेलीकम्युनिकेशन वाले होंगे और जो बैंड वाले होंगे, ये उनके लिए है। इन्होंने इसमें कोई भी आपकी पर्टिकुलर एज नहीं बताई, जैसे 18 से लेकर 27 हो गया, 28 हो गया, ये नहीं बोला। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है। अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पॉज करके एक बार देख जरूर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। सबसे पहले आता है सामान्य, मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले। जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है उनकी जो एज होगी वो 1 जनवरी 2004 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और जो पुरुष होंगे उनकी जो एज होगी वो 2 जनवरी 1998 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो महिलाएं होंगी उनकी भी 2 जनवरी
1993 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसका फंडा समझाता हूँ कैसे। मान लो कि कोई मेल है या कोई फीमेल है, उसकी एज 2 जनवरी 2004 है, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी पर्टिकुलर एज 1 जनवरी 2004 से कम ही होनी चाहिए, चाहे वो 31 दिसंबर 2003 भले हो तो वो चल जाएगी। और जो इन्होंने बोला है मेल या फीमेल, अगर मान लो कोई मेल है, उसकी एज 1 जनवरी 1998 है, तब भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर उसकी एज 2 जनवरी से ज्यादा है, मान लो कि 3 है या 4 है या 5 है या 6 या कितनी भी आगे है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। वो 1998 में होना चाहिए और 2004 के बीच होना चाहिए। एज इट इज इनके लिए भी है, महिलाओं के लिए कि भी उनकी एज भी 2 जनवरी 1993 के ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो उनकी न्यूनतम आयु है वो सबके लिए सेम है। 1 जनवरी 2004 से आपकी एज किसी की भी नीचे नहीं होनी चाहिए, सबके लिए बोला है तो सबके लिए। दूसरा आता है कैटेगरी वालों के लिए, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC, अदर कैटेगरी है, उसके लिए भी कि जो आपकी एज 1 जनवरी 2004 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो मेल होंगे उनकी एज 2 जनवरी 1993 से आगे नहीं होनी चाहिए। और जो महिलाएं होंगी उनकी भी 2 जनवरी 1988 से आगे नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को छोड़कर सब में से जो महिलाएं होंगी ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले हैं चाहे वो किसी कैटेगरी में, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया गया है मेल की कंपैरिजन में। अब बारी आती है इनके जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी भी एज कम से कम 1 जनवरी 2004 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनकी एज जो मेल होंगे 2 जनवरी 1995 और जो फीमेल होंगी 2 जनवरी 1990 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन की। इनके रिगार्डिंग भी आपकी जो एज होगी वो 1 जनवरी 2004 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 2 जनवरी 4 और 2 जनवरी 1979 मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगली जो बारी है, इनमें जो एज रिगार्डिंग बातें बताई हैं वो बताई हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, चालक के लिए। जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनकी एज कम से कम 1 जनवरी 2004 और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 2 जनवरी 1995 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो महिलाएं होंगी उनकी 2 जनवरी 1990। जो कैटेगरी में आएंगे 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको, कम से कम एज आपकी सेम होगी और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 2 जनवरी 1990 और महिलाओं की 2 जनवरी 1985 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगी सेम एज इट इज, उनकी जो एज होगी ज्यादा से ज्यादा 2 जनवरी 1992 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो फीमेल होंगी उनकी 2 जनवरी 1987 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले होंगे न्यूनतम एज सेम होगी और 2 जनवरी 1979 से ज्यादा मेल और फीमेल दोनों की एज नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी एज होगी ना वो 10th का सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखी होगी, या आपका कोई अदर सर्टिफिकेट होगा एज के रिगार्डिंग मांगा जाता होगा, उस पर चेक कर लीजिएगा। अब बारी आती है आपका फिजिकल के बारे में। इन्होंने बोला है कि आपकी जो हाइट होगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो मेल होंगे ना उनकी जो हाइट होगी कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा होगी तो अच्छा होगा। और जो फीमेल होगी उनकी जो हाइट होगी वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। दूसरी बात इन्होंने बोली है चेस्ट के बारे में, सीने के बारे में। ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। जो पुरुष होगी उनकी जो छाती होगी वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर, सांस को फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। तीसरी बात इन्होंने बोली है वेट के बारे में, वजन के बारे में। तो ये जो मेल होंगे इनके लिए लागू नहीं होती, ये सिर्फ फीमेल के लिए है कि आपका जो वेट होगा वो कम से कम 47 किलो 500 ग्राम कम से कम वेट होना चाहिए, या इससे ज्यादा होगा तो आपके खुद के लिए अच्छा होगा। अब बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो आपका सबसे पहले नहीं होगा, इससे पहले आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे ना उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे 5 किलोमीटर की दौड़ लगवा के देखी जाएगी। इसमें जो कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार वाले हैं उनको, जो पुरुष होंगे, मेल होंगे, उनके लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। जो फीमेल होंगी उनको 35 मिनट दिए जाएंगे और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आएंगे उनको 30 मिनट दिए जाएंगे। और जो ट्राइबल एरिया से आएंगे जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया या असम एरिया से आएंगे उनको 30 मिनट दिए जाएंगे। और ये आपका जो टेस्ट होगा ना जो स्पेशल 30 नंबर का होगा। बाकी सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, ये 30 नंबर का होगा। और जो ड्राइवर होंगे ना, ड्राइवर टाइम उनके लिए सब कुछ सेम है, बस जो नंबर होंगे ना वो 20 में से नंबर आपके काउंट होंगे।
जितनी जल्दी आप रनिंग को पूरा कर लोगे, दौड़ को 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर लोगे, उसके बिहाफ पर आपके नंबर उतने ज्यादा लग जाएंगे। पर जो लोग अपने दिए गए टाइम में से पूरा नहीं कर पाएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो दौड़ होगी उसके लिए आपको सिर्फ एक ही अवसर दिया जाएगा, सिर्फ एक चांस होगा आपके लिए। अब बारी आती है, आपको बोला था ना रिटन टेस्ट के बारे में, उसके बारे में। इसके लिए एक लिखित परीक्षा रखी गई है, रिटन टेस्ट। ये एक्चुअल में रिटन नहीं होगा, कहने को रिटन होता है पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पता क्या होता है? आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 उसके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो सही ऑप्शन होगी वो आपने OMR शीट में भरनी है। आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा, इसलिए OMR शीट दी जाएगी और आपने OMR शीट में भरनी है। आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा। और जो बैंड वाले होंगे ना, बैंड वाले, उनके लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। और जो ये जो टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, इसका सिलेबस मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसके अलावा आपको जो 30 नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा 30 नंबर दिए जाएंगे। और जो कांस्टेबल ड्राइवर होगा उनको 20 और बैंड वालों के लिए 20 नंबर होंगे एक्स्ट्रा। वो होंगे आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग। जितनी आपकी हाइट होगी, मान लो 168 सेंटीमीटर जो मेल है उनकी हाइट है, जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। और जितनी जल्दी आप अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग जो होगी वो पूरी कर लोगे, उतने नंबर आपको ज्यादा दे दिए जाएंगे। इसके हिसाब से आपको 30 में से नंबर मिलेंगे। ये जो कॉलम है इसमें जो आपका जो कांस्टेबल वाले होंगे उनको ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग, और जो बैंड वाले होंगे उनके कोर्स के रिगार्डिंग नंबर मिलेंगे। वो आपको इनकी वेबसाइट पर मालूम पड़ जाएगा, इन्होंने पूरा नहीं बताया इसके बारे में। इसके बाद बारी आती है विशेष योग्यता। ये सिर्फ कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल और जो टेली कम्युनिकेशन वाले कांस्टेबल है उनके लिए है। इसमें टोटल 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें से आपके पास NCC का, होम गार्ड का या पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी डिप्लोमा या उपलब्धि है तो उसमें से आपको नंबर मिलेंगे। टोटल नंबर 20 होंगे, 20 में से आपको नंबर मिलेंगे। और ये 20 नंबर सिर्फ जो कांस्टेबल होंगे या टेली कम्युनिकेशन वाले होंगे उनके लिए होंगे। ड्राइवर के लिए और बैंड वालों के लिए कोई भी नंबर नहीं होगा। इन सबको मिलाकर 200 नंबर होगा। कांस्टेबल ड्राइवर का भी 200 नंबर होगा और बैंड वालों का सिर्फ 50 नंबर होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, मेरिट लेंगे, उनको ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा बता दिया 150 नंबर का होगा। रिटन टेस्ट सिलेबस आगे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2.5% की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। ये जनरल बातें थी जो मैंने बतानी जरूरी समझी आपके लिए। अब बारी आती है विषय के बारे में। जो आपका 150 नंबर का पेपर होगा वो किस किस विषय में से आएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको इसकी तैयारी करनी जरूरी है। सबसे पहले आपको 4 कैटेगरी में पेपर आएगा। जो सबसे पहला पेपर आएगा ना, वो आएगा कंप्यूटर के बेसिक के रिगार्डिंग। कहने को तो ये बेसिक होगा, कंप्यूटर का बेसिक, पर ये बेसिक से एडवांस ही आएगा क्योंकि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 60 नंबर के होंगे। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, जिसे जीके कहते हैं। अब जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट आ गए, जैसे हिस्ट्री होगी, भारत की हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, और इसके अलावा पॉलिटी होगी, और इसके अलावा स्टैटिक जीके होगी। इसके अलावा आपके करंट अफेयर हो गए। जो कुछ भी सामान्य ज्ञान होता है वो सब जीके में ही आता है। ठीक है, तो आप किसकी तैयारी करनी है, इसके रिगार्डिंग आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे। तीसरा सेक्शन होगा सी, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और ये 10 क्वेश्चन आपसे महिलाओं एवं बच्चों के रिगार्डिंग जो भी अपराध होते हैं उनके संबंधी जो भी कानून या प्रावधान बनाए गए, नियम बनाए गए, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाइए और चेक कर सकते हैं। और इसी के अलावा इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप हमारी इसी वीडियो पर आइए, आपको लिंक ऐसे के ऐसे अवेलेबल मिल जाएंगे। चौथा जो पेपर होगा डी सेक्शन, वो होगा स्पेशल। जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति, कला, जो इनकी जियोग्राफी है, भूगोलिक, एवं जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ राजस्थान के बारे में। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 45 होंगे, और जो आपको नंबर मिलेंगे वो भी 45 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 की नेगेटिव मार्किंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत गया तो आपका रैंक नीचे आएगा। मैंने आपको पीछे बोला था कि एनसीसी के बारे में, जो होम गार्ड के बारे में, या पुलिस के संबंधित कोई डिप्लोमा या उपाधि आपके प्राप्त की है, उसके रिगार्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ये नंबर आपको टोटल 10 नंबर होंगे। मान लीजिए किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो उसको सिर्फ 6 नंबर दिए जाएंगे। अगर
अगर आपके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे सीधे सीधे। अब बारी आती है होमगार्ड वालों के लिए। जिन लोगों ने होमगार्ड में सेवा दी है, पुलिस के होमगार्ड सेक्शन में, उनको भी नंबर मिलेंगे। जिन्होंने 3 साल तक सेवा दी है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये जो सेवा है ना, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो रिटर्न में होगा और उस पर सबके साइन, जैसे भी आपके लिए साइन जरूरी होते हैं, वो होने चाहिए। वही माना जाएगा, कच्चा या मौखिक नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो परमानेंटली बना कर रखना है अपने पास। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 10 नंबर होंगे। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सिर्फ 6 नंबर दिए जाएंगे। तीसरी बारी है जो पुलिस के रिगार्डिंग आपके पास की डिप्लोमा या उपाधि, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले अगर आपने MA या MSc की है, क्रिमिनोलॉजी, साइबर क्राइम सुरक्षा एवं इनके रिगार्डिंग किसी विषय में आपने MSc या MA की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे सीधे सीधे। अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सोशल साइंस के रिगार्डिंग, इसके अलावा अगर आपने पुलिस प्रशासन में किसी भी रूप में कम से कम 1 साल तक काम किया है, तब आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। और जो सिक्योरिटी होगी ना, मैंने बोला था कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट और जो सोशल साइंस में आपने BA या LLB की उपाधि हासिल की है, सर्टिफिकेट हासिल किया, तब भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तीसरी बात होगी कि आपने अगर उपरोक्त ऊपर दिए गए में से, जैसे मैनेजमेंट के बारे में, सोशल साइंस के बारे में या क्रिमिनोलॉजी के बारे में, साइबर सुरक्षा एवं इसके रिगार्डिंग आपने कोई भी डिप्लोमा प्राप्त किया है, तब आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ये जो नंबर होंगे आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। ठीक है। और 200 नंबर होगा, इन सबको जोड़कर ही बनेगा। इसमें जो लास्ट बात होगी वो है प्रमाण पत्र। इसमें इन्होंने बोला है कि जब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग बुलाया जाएगा, तब आपने जो सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग अटैच किया है और जो बताए हैं, वो सारे के सारे आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। उनकी सबकी एक एक फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होगी, वो सारी की सारी आपने साथ में लेकर जानी है। चाहे वो आपकी कोई योग्यता हो, चाहे आयु प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई सा भी कह लो, आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए। उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आप किसी भी कारणवश या भूल गए, नहीं ले जा पाए, तो आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात तो जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 200 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें आप मेरिट हासिल करोगे, बाद में आप लगोगे। अगर आपने कहीं से भी कोई भी गलती कर दी तो वही के वही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगली स्लाइड ये है, वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों स्लाइड को ध्यान से भरिएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि इनके रिगार्डिंग कितनी कितनी वैकेंसी आई है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक स्लाइड मिस होगी, पता नहीं कैसे। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेबल जनरल एरिया के लिए वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग 3536 वैकेंसी आई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है इसमें। और ये जो वैकेंसी है ना, इसमें 1/3 होंगी ना, वो वुमेन के लिए फिक्स हैं। जो भी वुमेन्स होंगी उनके लिए 1/3 फिक्स है। और इसके अलावा जो भी वुमेन्स विडो वुमेन होंगी ना, उनके लिए स्पेशल 8%। और जो डिवोर्सी होंगी, जिनका डिवोर्स हो चुका है, उनके लिए 2% एक्स्ट्रा से स्पेशल बुक किए जा चुके हैं इन वुमेन सेक्शन में। ठीक है, समझते हो। ये पूरा एक वुमेन सेक्शन हो गया। ठीक है। इसमें भी 8% जो होंगी विडो होंगी उनके लिए, और 2% जो डिवोर्सी होंगी उनके लिए। और ये जो विडो वुमेन होंगी ना, उनके पास इनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो डिवोर्सी होंगी, इनके पास जो भी कोर्ट के द्वारा कागज पत्र वगैरह इशू करवाए जाते हैं डिवोर्स के रिगार्डिंग, वो इनके पास अवेलेबल होना चाहिए। इनको अलग से कोटा मिलेगा इसी वुमेन सेक्शन में। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहले कांस्टेबल जनरल एरिया के लिए वैकेंसी है, उसके लिए 3536 वैकेंसी टोटल आई है इसमें। दूसरा जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, इनके लिए 154 वैकेंसी आई है, 154 वैकेंसी। जो कांस्टेबल ड्राइवर होंगे ना जनरल एरिया वाले, उनके लिए 68 वैकेंसी आई है, 68 वैकेंसी। जो कांस्टेबल जनरल वाले होंगे नॉन TSP, उनके लिए 625 वैकेंसीज हैं। 625 वैकेंसीज इनके लिए आई हैं। और जो कांस्टेबल ड्राइवर TSP वाले होंगे, इनके लिए टोटल 32 वैकेंसीज आई हैं। और जो कांस्टेबल बैंड वाले होंगे, इनके लिए सिर्फ 23 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 23 वैकेंसीज ये है टोटल वैकेंसीज। इसमें भी वुमेन का 1/3 जो होगा 33% रिजर्व कर दिया गया है। और उसमें से भी जो विडो वुमेन होंगी और जो डिवोर्सी वुमेन होंगी, उनका भी 8 और 2% अलग से रख दिया गया है। ठीक है।
तो ये था इसका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसका अप्लाई करने का प्लस नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, इसके अलावा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।